समर स्लैम के अंदर एक मोमेंट आया था ऐसा जिसमें ब्रॉक लेसनर कहीं ना कहीं शर्माते नजर आए थे, तुम्हें ऐसा ऐसा नहीं लगा? हुआ ही नहीं है। ब्रॉक लेसनर शर्माया नहीं, वो तो कोडी रोड्स ने जानबूझ कर हराया उसे, मतलब रियल जीत है उस कोडी रोड्स की। लेकिन तुमने एक चीज नहीं देखी थी ब्रॉक लेसनर के साथ वहां पे क्या हुआ? वहां पे कुछ भी हुआ हो, लेकिन कोडी रोड्स सही वाला जीता है, बिल्कुल रियल वो वाला। तो बात ठीक है, वो तो रियल वाला जीता है कोडी रोज, लेकिन ब्रॉक लेसनर की थोड़ी सी बेइज्जती ब्रॉक लेसनर को महसूस हुई है। हाँ हुई है, वो मुझे पता है क्यों है, तुम अपडेट दो। चलो अपडेट। हाँ तो हम लोग क्या कह रहे थे, हाँ समर स्लैम के। हाँ तो गाइस जैसे कि ट्रिपल एच है ना, उन्होंने अभी समर स्लैम का एंड होने के बाद एक ब्रॉक लेसनर को लेकर चौंकाने वाली बात कही है, जो कि आज की इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कही है। और साथ में आपको बताएंगे समर स्लैम में जो कोडी रोज और ब्रॉक लेसनर का मैच तो काफ़ी दमदार रहा था, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बात में। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर के साथ एक लोचा भी हो गया था, ऐसा लोचा हो गया था जिसमें कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर थोड़ा बहुत शर्माए थे। और एक अपडेट को और कवर करेंगे कि आने वाले जो मेन इवेंट हैं या फिर कोई भी पेपर व्यू इवेंट है, उसमें ब्रॉक लेसनर को किन किन सुपरस्टार से नहीं लड़ना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रिपल एच का बयान बता दो हमारी ऑडियंस को। तो गाइस बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की ट्रिपल एच सुपरस्टार के बारे में, जिन्होंने जो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद शो खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे ट्रिपल एच ने हमारे एक अनाउंसमेंट करा था, जहाँ पे वो कहते हुए नजर आए थे कि जो ब्रॉक लेसनर का लास्ट वाला सीन था, ब्रॉक लेसनर हारे थे और ब्रॉक लेसनर ने हारने के बाद कोडी रोड्स का हाथ पकड़ के चारों तरफ दिखाया था, मतलब कि कोडी रोड्स विनर है, उनसे गले मिले थे। वो कोई भी जो सीन था वो प्लानिंग में नहीं था, वो कहीं पे भी कोई भी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें देखने को मिल गया था कि कोडी रोड्स भी इसी वजह से शॉक हो गए थे कि वहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर भी वहाँ पे जाके उनसे गले मिले। और ये कोई प्लान नहीं था, डब्ल्यूडब्ल्यूई की कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। यहाँ पे कोडी रोड्स भी इस बारे में शॉक गए थे और कहीं ना कहीं डरते हुए भी नजर आ रहे थे कि कोडी रोड्स के कहीं ब्रॉक लेसनर उन्हें पेल ना दे। लेकिन फिलहाल तो ब्रॉक लेसनर ने वहाँ पे ऐसा नहीं करा, और उनके जो लास्ट वाला मोमेंट था जो ब्रॉक लेसनर ने करा था, उनके इस मोमेंट को करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई वहाँ की ऑडियंस जो है वो पूरे मैच से अगर ना खुश हुई हो तो इस मोमेंट से काफ़ी ज़्यादा खुश हुई होगी। तो ये वाला जो ब्रॉक लेसनर का अंदाज था काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं बात कर रहा था उनकी एक छोटी सी बेइज्जती सी हो गई थी, जो उनकी मतलब नेकर फट गई थी, उस पर बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, उसके बारे में बताओ। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा था कि मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर हमें लग रहा है लोकल कंपनी का अपना जो नेकर शॉट्स होते हैं वो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो इस बार कमज़ोर बनाया गया था, जो कि मैच के दौरान वहाँ पे फटता हुआ नज़र आ गया था। और वो इस तरीके से फटा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो ना फटा होता तो ब्रॉक लेसनर कहीं ना कहीं कोडी रोड्स से जीत भी सकते थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रॉक लेसनर को अपने उस चीज़ पर शक हुआ हो कि नेकर उनका फट गया है, तो कुछ भी मतलब हो सकता है। तो ब्रॉक लेसनर ने इसी वजह से वहाँ पे मैच जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जा सकती है, शायद ऐसा हुआ होगा वहाँ पे। फिलहाल देखना ये है कि मतलब अब ब्रॉक लेसनर क्या करते हैं। और मैंने देखा भी था फाइट के बीच, मतलब जब नेकर वाला सीन था ना, तो ब्रॉक लेसनर अपने दोनों पैरों को ऐसे मिलाते हुए नजर आ रहे थे। तो गाइस फिलहाल तो हो गई इस बारे में, ज़्यादा ब्रॉक लेसनर की नेकर की बात को नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ गाइस बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के आने वाले कुछ इवेंट के ऊपर। जैसे कि आपको पता चलेगा था कि मैच के ख़त्म होने के बाद ही वहाँ पे एक तरीके से एक अपडेट हमें मिलते हुए नज़र आती है कि पता चला था कि फास्ट लाइन जो पेपर व्यू इवेंट होने वाला है वहाँ पर ब्रॉक लेसनर को बुक कर दिया गया है। जो कि लोग सोच रहे थे कि ब्रॉक लेसनर कहीं इस मैच के बाद रिटायर ना हो जाए, छोड़ के ना चले जाएँ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने बहुत पहले शायद एक आर्टिकल पढ़ा था में लिख के आया था कि ब्रॉक लेसनर का 2023 का फुल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पूरे 2023 में हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट चलाएं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रहें। तो यहाँ पे ट्रिपल एच ने भी शायद यही बात कही थी कि जो है ब्रॉक लेसनर को अभी थोड़ा सा थोड़ा सा समय चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, और वो भी रेस्ट के लिए गए हैं। और रेस्ट के बाद वो फिर से जल्द की डब्ल्यूडब्ल्यूई में एंट्री करते हुए नजर आएंगे, रिटर्न होते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात ये आ रही है कि रिटर्न होने के बाद आखिर ब्रॉक लेसनर किन किन सुपरस्टार से नहीं लड़ना चाहिए ब्रॉक लेसनर। सबसे पहला नाम आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस का, जहाँ पे सेथ रॉलिंस को अभी तक जो सेथ रॉलिंस से ब्रॉक लेसनर की फाइट नहीं होना चाहिए। क्योंकि गाइज आखिर बात क्या है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉक लेसनर जो है वो लड़ेंगे तो वहाँ पे सेथ रॉलिंस की जीत दिखाई दे सकती है। क्योंकि सेथ रॉलिंस को काफी दिनों बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनाया गया है, तो हो सकता है सेथ रॉलिंस को जो है अभी चैंपियनशिप जीतने हराई ना जाए और ब्रॉक लेसनर को भी ना जिताया जाए। दूसरी बात आती है कि ब्रॉक लेसनर को भी बॉबी लैशली से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि गाइस बॉबी लैशली जो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न होते हैं तो पहले बात तो वो काफी दिनों बाद रिटर्न हो रहे हैं, और उसके बाद बॉबी लैशली अगर रिटर्न हो रहा है तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें पुशअप देना चाहे, और पुशअप के बीच में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉक लेसनर को डाला गया तो कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर की बेइज्जती हो सकती है। तो इसलिए ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच यहाँ पे नहीं कराना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और फिर बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का ब्रॉक लेसनर का मैच जो है
वो गुंथर से नहीं कराना चाहिए। जहाँ के फैंस को आपने देखा ही होगा कि जो फैंस अब गुंथर से मैच चाह रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोल नंबर के आसपास, के रोल नंबर में डब्ल्यूडब्ल्यूई गुंथर की फाइट ब्रॉक लेसनर से मतलब गुंथर से हो जाए, लेकिन आपने देखा था यहाँ पे गुंथर से ब्रॉक लेसनर की फाइट अब तक जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। और काश हो सकता है अगर आगे की प्लानिंग करी जा रही तो मुझे ऐसा तो गाइस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे की प्लानिंग कर रही है गुंथर और ब्रॉक लेसनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जो है उनको अगर हराया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती फील होगी। और फिलहाल तो गुंथर तो अभी हारने से रहे, क्योंकि हमें यही पता चल चुका है कि जो गुंथर है ना वो उन्हें मतलब जब समर स्लैम के अंदर जिताया गया ड्रू मैकिंटायर से, हालांकि ड्रू मैकिंटायर बैक हुए थे, रिटर्न हुए थे, इतना बढ़िया खेल रहे थे, उनके साथ इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे गुंथर को इसलिए जिताया गया क्योंकि गुंथर को अभी इतिहास रचना है और सबसे ज़्यादा रेनिंग टाइटल मतलब जो है सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है गुंथर को बनाया जाएगा।